अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम करना चाहूँगा नए दिन के साथ और नए मुकाबले के साथ। हम आपके साथ स्ट्रेट अवे जुड़े हैं रोहमू से। एक शानदार मुकाबला लेके कांटे की टक्कर आज हम एक्सपेक्ट करेंगे दोनों टीमों की। अगर मैं बात करूं थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है दोनों टीमों ने, इसलिए आज सेमीफाइनल्स में है और अच्छा करना चाहेंगे। यहाँ से जो भी टीम यहाँ से अच्छा करेगी सीधे फाइनल्स में जगह बनाएगी। और देखने वाली बात होगी क्या आरसीसी रेड्स रोहमू की टीम होगी या हुसैन 11 रबगाम की टीम। सलामी जोड़ी की अगर मैं बात करूं आदिल के साथ साथ समीर आए हैं। क्रिकेट रोज में कुछ इशू आ रहा है, दैट इज वाई स्कोर आपको शो नहीं हो रहा होगा। जो ही क्रिकेट रोज ऐप रिज्यूम हो जाएगी तो हम आप तक स्कोरिंग पहुंचाएंगे। अभी तो ऑफलाइन ही चल रहा है कुछ, अभी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। फील्डिंग की अगर मैं बात करूं मिड ऑफ और उसके साथ साथ लॉन्ग ऑन को पीछे किया है और एक शॉर्ट 5 लेग पे खिलाड़ी मौजूद, उसके साथ साथ शॉर्ट थर्ड में पे भी एक खिलाड़ी मौजूद और बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी को रखा है, डीप गली पे भी एक खिलाड़ी मौजूद। दो ही खिलाड़ी आप टीजर्स के सर्कल के बाहर रख सकते हैं, एक एक शराब कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए और एक अच्छा मुकाबला हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से। और देखने वाली बात होगी यहाँ से किसकी जीत होगी। चलिए पहले गेंद लेफ्टी डालेंगे, लेफ्टी किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे और खराब गेंद थी, ब्लैक स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद कर बैठे, निराश होंगे अपने शॉट से। खाना सीपी बिल्कुल वो मैं आज प्लेइंग इलेवन में है मेरे भाई मीर फरहान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी करना चाहेंगे। चले दूसरी गेंद के साथ इस बार सम्मान दिया, 3 पॉइंट की तरफ खेला, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। अभी भी खाता खुलना बाकी है आरसीसी रेड्स रोहमू की अगर मैं बात करूं। और देखने वाली बात की पावर प्ले में कितने रन्स बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करते हैं खास तौर पे। और मैं आदिल पोलार्ड की बात करूं, इस बार ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है, क्या प्लेट के रन्स मिले वहां पे और इसी के साथ खाता भी खुलता हुआ यहाँ पे आरसीसी रेड्स रोहमू का। बिल्कुल समीर भाई, अभी मैच शुरू हुआ है मेरे भाई और बल्लेबाजी कर रही है अभी आरसीसी रेड्स रोहमू की टीम। और फील्डिंग की अगर मैं बात करूं स्केल को पीछे करना चाह रहा है समीर के लिए और एक मिड विकेट को भी पीछे किया है। इस बार तिरछे बल्ले से खेला है थर्ड मैन की तरफ, अच्छी फील्डिंग वहां पे। तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था 2 रन बनाने का और तेजी के साथ दूसरे रन के लिए भी पलटे हैं। 3 रन अभी तक बना चुके हैं यहाँ पे आरसीसी रेड्स रोहमू की अगर मैं बात करूं। और समीर और आदिल आक्रामक शैली में हमेशा बल्लेबाजी कर लेते हैं और यहाँ पे आज सपनर से पहले ओवर करवाना चाह रहे। जोरदार अपील और तीनों विकेट्स के सामने पाए गए। आप पहले ही स्वीप नहीं खेलना चाहिए, आपको पहले चाहिए समय विकेट पे बिताइए। रिस्की शॉट था और वो शॉट खेलना चाह रहे थे समीर और वापस जाना पड़ेगा समीर को। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे आरसीसी रेड्स रोहमू को लगता हुआ है पहला झटका, समीर को वापस जाना पड़ेगा। स्वीप खेलना चाह रहे थे वहां पे, तीनों विकेट्स के सामने पाए गए, पहला झटका लगता हुआ आरसीसी रेड्स रोहमू को। अब शाकिर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। शाकिर फरद की मैं बात करूं, ये भी काफी अच्छी फॉर्म में है, लास्ट टाइम अच्छी फरद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और फरहत की अगर मैं बात करूं लास्ट टाइम अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी जब हुसैन रबगाम के साथ ही खेल रहे थे श्रीनगर में, वहां पे साकिब ने भी अच्छा खेला था। और अब देखने वाली बात होगी यहाँ से किस प्रकार की रणनीति रहेगी। लेकिन सपनर से आप पहला ओवर करवाना चाह रहे थे, वहां पे पता था कि समीर स्वीप खेलेंगे वहां पे और वही कुछ किया समीर ने। दर मुतहफ साकिब नजीर है, हाँ मेरे भाई साकिब नजीर है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, लाइक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। स्कोरिंग में जो इशू आपको आ रहा है वो क्रिक हीरोज की वजह से आ रहा है। पहली बार क्रिक हीरोज को मैंने डाउन देखा है
कभी कभार हो जाता था 1-2 सेकंड में ठीक हो जाता था, लेकिन अभी लगभग 10-15-20 मिनट से ये काम हो रहा है। और देखने वाली बात होगी। एक ओवर मुकम्मल हो चुका है और अब देखने वाली बात होगी दूर वाले छोर से किसको लाया जाएगा गेंदबाजी करने के लिए। तो ये खिलाड़ी आप 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। डार शहर आपका भी वेलकम करना चाहेंगे। लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ पाए। और जाहिद बशार को लाया है गेंदबाजी करने के लिए और देखने वाली बात होगी आदिल कैसी बल्लेबाजी उनके सामने करेंगे। हाफ ट्रैकर कर बैठे और पोजीशन में पहले ही आए थे और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। इनके सामने आप हाफ ट्रैकर ना करें तो बेहतर रहेगा। गेंद की लाइन को पहले पिक किया था और कोई भी बैटर हो हाफ ट्रैकर उसके लिए काफी आसान वाली गेंद होती है। तो आपको चाहिए अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करे। उस बैटर के सामने आप ऐसी गेंद कर रहे हैं जो आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करते हैं। उनके सामने चुनौती अगर आप देना चाह रहे हैं तो फिर आपको अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। चले इस ओवर में गेंद के साथ कट खेलना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं और स्कोर में कोई इजाफा हुआ नहीं। और आदिल पोलार्ड यहाँ पे अच्छा करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। चले इस ओवर में गेंद के साथ इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, होल्ड द पोज, लैंग गेंद कर बैठे। इस बार पहली गेंद भी काफी ज्यादा खराब, दूसरी गेंद भी वही पाले में गेंद की। ऐसे गेंद करेंगे तो फिर बैटर के लिए बहुत आसानी हो जाएगी शॉट खेलना और वैसा ही कुछ कर रहे हैं। गेंद बॉडी लाइन से बाद 6 रन के लगे। हालांकि पहले ओवर में आपने जो दबाव बनाया था आप दूसरे ओवर में उस दबाव को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों एंड से दबाव बनाएंगे तभी दबाव बना सकते हैं बैटर पे। एक एंड से आप अच्छी गेंदबाजी करेंगे, दूसरे एंड से रन देंगे तो फिर उस गेंदबाज पे भी दबाव आएगा। वैसा ही कुछ हो रहा है। गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। बहुत ही बढ़िया शॉट, कमाल का शॉट आदिल के बल्ले से निकलता हुआ। इंटेंशंस के साथ बल्लेबाजी करके 2 छक्के अभी तक लगा चुके हैं। दबाव में होंगे गेंदबाज जाहिद बशारत। अब कैसी गेंद का वो डालेंगे यहाँ पे। इस बार छोटी गेंद मिली बैकफुट पॉइंट के ऊपर से। गेंद क्या 6 रन के ले गई है। जी हाँ, 6 रन के ले गेंद गई है। बढ़िया शॉट, 3 बैक टू बैक छक्के, हैट्रिक लगी है छक्कों की यहाँ पे। और तीनों गेंदें काफी ज्यादा साधारण, तीनों गेंदें आप एक्सपेक्ट नहीं करते जब आप इतने एक्सपीरियंस गेंदबाज हो फिर ऐसी गेंद करें। आपको चाहिए आदिल के सामने अच्छी गेंद करे। इस बार काइंड ऑफ नो लुक शॉट खेलना चाह रहे थे और क्या बढ़िया कैच पकड़ा है। पहले लगा था शायद नहीं पकड़ पाएंगे और खुर्शीद ने कैच पकड़ा है। क्या बढ़िया कैच पकड़ा है। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मैच का, क्योंकि आदिल की अगर मैं बात करूं ना, अलग ही लेवल में बल्लेबाजी कर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था, पहले मुझे भी शायद लगा था कि कैच ड्रॉप होगा, लेकिन निगाहें थी गेंद पे और फाइनली वो विकेट हासिल की है जिस विकेट की हमेशा जरूरत रहती है किसी भी टीम को। क्या बढ़िया कैच, क्या शानदार कैच पकड़ा है यहाँ पे। और इसी के साथ आदिल पोलार्ड की इनिंग्स का हुआ खात्मा। वापस जाना पड़ेगा। आरसीसी रेड्स बैकफुट पे नजर आ रही थी, दुख झटके इस टीम को लगे हैं और 3 छक्के लगा चुके थे। इस बार थोड़ा सा नो लुक शॉट खेलने की कोशिश थी, रिस्ट वर्क दिखाना चाह रहे थे। आपको भी पता होगा ज्यादा रिस्ट से खेलते नहीं है, ज्यादा पावर ही जनरेट करते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट वर्क दिखाना चाह रहे थे। खुर्शीद क्या बढ़िया कैच पकड़ा है यहाँ पे। और दूसरा झटका लगता हुआ आरसीसी रेड्स रोमो बैकफुट पे नजर आ रही है और फाइनली वो प्राइस विकेट मिलती हुई जाहिद को।
आदिल की, और आदिल वापस जाएंगे, निराश होंगे। जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे थे आज इनका दिल नजर आ रहा था, लेकिन एक गलती करने पे मजबूर किया बैटर को और बढ़िया कैच वहां पे पकड़ा। अब नया बैटर है बल्लेबाजी करने के लिए, कैसी बल्लेबाजी करेंगे यहाँ पे। दबाव में है आरसीसी रेड्स रोमो की टीम, और यहाँ पे एक पार्टनरशिप की जरूरत है, और कोई चारा नहीं है आपके पास अभी तक। और देखने वाली बात होगी आगे क्या रणनीति रहेगी। जाहिद को मिलती हुई सफलता, बैठ रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। सेम फील्ड सेट इनके सामने भी रखी है, मिड ऑफ मिड ऑन पे खिलाड़ी को रखा है। इस बार जोरदार अपील, और यहां से अपील जरूर की है। देखने वाली बात होगी क्या डिसीजन आएगा अंपायर का वहां पे। हालांकि स्क्वेलेग अंपायर से मदद ली है यहाँ पे, और देखने वाली बात होगी यहाँ पे और यहाँ पे नकारा अंपायर ने। और यहाँ पे देखने वाली बात होगी स्कोर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, क्योंकि स्कोर हमें यहाँ से दूर से मालूम करना पड़ेगा। और अब देखने वाली बात होगी यहाँ से क्या रणनीति रहेगी आगे। और जो विकेट की तलाशी आमतौर पे आप आदिल की विकेट जितना जल्दी लेते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि अगर वो खड़े रहे 30-40 बॉलें भी खेले तो वो 80 रन 70-80 रन बनाते हैं। निराश है डगआउट में वहां पे। शेयर जरूर कीजिएगा अलीम तारिक भाई, स्कोर आपको जरूर बताएंगे, आप बस जुड़े रहिएगा हम, क्योंकि क्रिक हीरोज में इशू आ रहा है, अदरवाइज आप कोई भी दिक्कत नहीं होती। उम्मीद करेंगे जल्दी वो सॉर्ट आउट हो जाए और हम आप तक पहुंच पाए और कवरेज आप तक अच्छी से अच्छी पहुंचे। अब जुड़े रहिएगा हमारे साथ। पढ़ने के बाद बाहर निकली गेंद, बढ़िया गेंद, अच्छा कैरी कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छी लाइन रंग के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अभी। और देखने वाली बात होगी यहाँ पे अब जो दोनों बैटर्स हैं वो कैसी बल्लेबाजी यहाँ पे करेंगे। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी यहाँ पे अगर आप एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना चाह रहे हैं तो। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, खेला कहीं और चाह रहे थे, गेंद शॉट फाइन लेग की तरफ गई और रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। इस ओवर के बाद अब थोड़ी सी अब चलती हुई क्रिक हीरोज नजर आ रही है। अब हम 3 ओवर्स के बाद स्कोर जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम आपको अपडेट करेंगे। बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर पे आपके पास मौका बन सकता था, लेकिन वहां पे प्रयास बहुत ही साधारण नजर आया। वहां पे अच्छा प्रयास आप कर सकते थे, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। हम आप बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ और कुछ ही गेंदों के बाद हम आपको अपडेट करेंगे। अगर मैं क्रिक हीरोज की बात करूं, क्रिक हीरोज अब चलती हुई नजर आ रही है ऐप, तो हम आपको अपडेट करेंगे। बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
बैकअप दैंड स्लोअर का प्रयास, बहुत बढ़िया गेंद थी, स्टॉक गेंद रहती है इस गेंदबाज की। और इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। हुसैन 11 रबगाम और आरसीसी रेड स्टॉर्म के बीच सेमीफाइनल मैच, जो भी यहाँ से जीतेगी आगे रसाई हासिल करेगी फाइनल्स में। और इस बार तिरछे बल्ले से खेला है स्लिप पॉइंट की तरफ, रन एक मिलेगा जरूर। और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। आप जुड़े रहिएगा, हम आपको अपडेट। तो अब यहाँ पे अब स्कोर अपडेट होता हुआ नजर आ रहा है। बशारत आए यहाँ पे आपको नाम डिफरेंट शो रहा है, तेजी में अब अपने यहाँ से ऐड किए है, तो आप बस जुड़े रहेगा हमारे साथ। इस बार खेला है मिड ऑन की तरफ, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 32 दो खिलाड़ी के नुकसान पे 3.1 के बाद। ये है लेखा जोखा इस मैच का। इनको आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। जायद बशाल चले एक और गेंद के साथ, इस बार खेला है मिड ऑन के बगल में से और गेंद जाएगी बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। फरहत के बल्ले से चौका आता हुआ। इन 4 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 36 दो खिलाड़ी के नुकसान पे 3.2 के बाद। बशारत पे प्रहार होता हुआ नजर आ रहा है। और देखने वाली बात होगी यहाँ पे किस प्रकार की बल्लेबाजी रहेगी आगे। 2 झटके आरसीसी रेड स्टॉर्म को लगते हुए और अब आगे अच्छा जरूर करना चाहिए। जोरदार अपील और तीनों विकेट्स के सामने पाए गए और वापस जाना पड़ेगा फरहत को। आरसीसी रेड स्टॉर्म काफी क्रम्बलिंग सिचुएशन में नजर आ रही है और फरहत को वापस जाना पड़ेगा। तीसरा झटका लगता हुआ आरसीसी रेड स्टॉर्म को और वापस जाना पड़ेगा। अब आज उस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज भी नजर नहीं आ रही। आरसीसी रेड स्टॉर्म काफी तगड़ी टीम मानी जाती थी, आज उस प्रकार के क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, लेकिन अभी भी मौका है इनके पास। अगर एक पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे तो रन्स बना सकते हैं। नए बैटर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो उजैर मीर आए हैं।
तो उज़ैर आए हैं अब बल्लेबाजी करने के लिए। इस बार खेला है मिड ऑन की तरफ, 1 रन मिल जाएगा वहां पे, 1 और रन का इजाफा। साकिब नज़ीर को भेजो। चलिए देखते हैं भाई कि उनको कब भेजा जाएगा, लेकिन क्रम्बलिंग सिचुएशन है आरसीसी रेड स्टॉर्मों की। जाहिद बशारत चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ। इस बार गैप में शॉट, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई भी मौका नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रनों के साथ 41 तक आरसीसी रेड स्टॉर्मों की टीम पहुंचती हुई। 3 खिलाड़ी अभी तक आउट हो चुके हैं। 3.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। उनके शराब कर सकते हैं ताकि और भी 2 और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। जाहिद बशारत ने 2 विकेट से 27 रन अभी तक कंसीडर किए इन्होंने, और 41 पे 3। और देखने वाली बात होगी मुकर्ररा 20 ओवर्स में टीम कहां तक पहुंच पाएगी। आरसीसी रेड स्टॉर्म बैकफुट पे नजर आ रही है और तिरछे बल्ले से खेला है गली की तरफ, और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। ओवर भी मुकम्मल हो चुका है। 41 पे 3 और 4 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। लाइव को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। आमिर लोन आया है गेंदबाजी करने के लिए, को आप शेयर कर। और आमिर ईशा आमिर बॉलर, तो देखने वाली बात होगी आमिर लोन कैसी गेंदबाजी करेंगे यहाँ पे। चले दूर वाले छोर से, इस बार तिरछे बल्ले से खेला है पॉइंट की तरफ, और रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। 41 पे 3, 4.1 के बाद यह है लेखा जोखा इस मैच का। स्कोर 197 के आसपास नजर आ रहा है, और देखने वाली बात होगी वहां तक की टीम पहुंच पाएगी या नहीं। चले अंपायर क्रॉस किया, और एक और अच्छी गेंद करने के बाद बाहर की ओर निकलती गेंद, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। 3 खिलाड़ी अभी तक आउट हो चुके हैं मेरे भाई। बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ और शेयर करते रहिएगा इस लाइव ट्रांसमिशन को। हालांकि अभी जो आपको स्क्रीन पे सालिक में शो रही है, सालिक नहीं उनके भाई है, बट जल्दी में हमने यहाँ पे ऐड किया था। क्रिक हीरोज में इशू आ रहा था। तेजी के साथ रन के लिए जाना होगा, और तेजी के साथ रन भी मुकम्मल किया है यहाँ पे। 1 और रन का इजाफा। मुझे पता है शाकिर भाई ये वो नहीं है, क्योंकि तेजी से ऐड, क्योंकि क्रिक हीरोज में इशू था तो ऑफलाइन स्कोर हो रहा था, फिर हमने जल्दी में ऐड किया। बाद में जब एक इनिंग खत्म हो जाएगी, ये मैच खत्म हो जाएगा, फिर हम एडिट करेंगे इसको। देखने वाली बात होगी शाहिद क्या कुछ करेंगे। खराब गेंद लेग स्टंप पे, काफी ज्यादा बाहर गेंद, सही नसीहत दी। 5 लेग बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए गेंद गई है। शानदार शॉट, और इन रन्स की जरूरत है यहाँ पे इस टीम को, और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। रन जैसे भी आए, रन मैटर करते हैं। 46 पे 3, ये है लेखा जोखा इस मैच का। 197 प्रोजेक्ट स्कोर नजर आ रहा है, और पावर प्ले की अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ गेंदों का आना बाकी है, 8 गेंदों का आना बाकी है। इस गेंद पे भी कोई रन आया नहीं। स्कोर 46 पे 3, 4.5 के बाद, और प्रोजेक्ट स्कोर 190 के आसपास नजर आ रहा है। और देखने वाली बात होगी क्या वहां तक पहुंच पाएगा इनका सफर, और इस बार बड़ा शॉट की तलाश में थे। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ, और 5 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 5 के बाद 46 पे 3, ये है लेखा जोखा इस मैच का। अब किसके हाथ में गेंद थमाएंगे यहाँ पे, ये देखने वाली बात होगी। नाई को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। तो 18 ओवर्स पे मुश्तमिल मैच रहेगा, और 18 ओवर्स में टीम कहां तक पहुंच पाएगी। इस बार आगे गेंद, और सही नसीहत दी। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। बढ़िया शॉट, और हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत बढ़िया। पाले में गेंद की,
और सही नसीहत दी और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। तो 18 ओवर्स पे मैच रहेगा आज का। तो देखने वाली बात होगी 18 ओवर्स में और कितने रन बनाने में कामयाब हो जाएगी ये टीम। शाहिद और साली के भाई अभी खेल रहे हैं 52 पे 3, 5/1 के बाद 3 झटके जरूर लगे हैं, लेकिन रन गति को नहीं रोका है। लगातार रन्स आ रहे हैं। रन्स अगर आप नहीं रोकेंगे ना तो फिर आपके सामने 200 की भी चुनौती, 180 की भी चुनौती हो सकती है। रन्स का फ्लो रुकेगा तभी दबाव आएगा। शेयर कीजिएगा इस लाइव ट्रांसमिशन को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़ पाए। चले एक और गेंद के साथ। इस बार स्ट्रेट बैक तो बॉलर खेला, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। इस गेंद पे कोई रन मिलेगा नहीं आपको। इस बार मिड ऑन के बगल में से खेल दिया और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए जाएगी। बढ़िया शॉट और इन 4 रनों के साथ ही 56 तक आरसीसी रेड स्टॉर्मो की टीम पहुंच चुकी है। हालांकि आज आपको नेम डिफरेंट शो रहेंगे क्योंकि वो इसलिए हुआ क्योंकि ऐप नहीं चल रही थी। फिर हमने सोचा कि स्कोर एटलीस्ट आप तक सही पहुंचे, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, एडिट बाद में करेंगे। अभी गेंदबाज जो है इनका नाम डिफरेंट है बट यहाँ आपको डिफरेंट शो हो रहा होगा, लेकिन स्कोर बराबर चल रहा है, बाद में हम उसको एडिट करेंगे। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, लाजवाब, जितनी तारीफें करें उतनी कम, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। क्या बढ़िया शॉट। शाहजमान के बल्ले से छक्का आता हुआ। सालिक शो हो रहा होगा बट शाहजमान है, शाहजमानों वाला काम कर रहे हैं अभी। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। क्या शानदार शॉट था ये। इन शॉट्स की जरूरत है यहाँ पे आरसीसी रेड स्टॉर्मो की टीम को। और देखने वाली बात होगी 18 ओवर्स में ये टीम कहां तक पहुंच पाएगी, कहां तक पहुंचेगा इनका सफर मुकर्ररा 18 ओवर्स में। इस ओवर की अगर मैं बात करूं ना 6-4-6, 2 छक्के और 1 चौका शामिल है। डार मुदस्सिर प्लेइंग 11 भी आप क्रिकेट पे जाके चेक कर सकते हैं मेरे भाई। इस बार तिरछे बल्ले से खेला है, स्लिप पॉइंट की तरफ तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। एक और रन का इजाफा 63 पे 3। हालांकि 3 झटके जरूर लगे आरसीसी रेड स्टॉर्मो को, लेकिन तब से अभी तक लगातार स्कोर बना रहे हैं, स्कोर बोर्ड को चला रहे हैं, इसलिए दबाव नहीं आ रहा है। हालांकि 3 विकेट्स गिरे हैं लेकिन अभी भी प्रोजेक्ट स्कोर 200 180 के आसपास नजर आ रहा है मुकर्रर 18 ओवर्स में। 63 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 5.5 के बाद। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है और 1 रन मिल जाएगा और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 18 रन आए इस ओवर से और 6 के बाद 64 पे 3 आरसीसी रेड स्टॉर्मो। तो आरसीसी रेड स्टॉर्मो मुकर्रर 18 ओवर्स में क्या यहां तक वो पहुंच पाएंगे? 64 पे 3 6 के बाद आके आए हैं फिर से गेंदबाजी करने के लिए आकिब लफ्टी। 1 विकेट आधे ले चुके हैं। समीर आउट हुए थे। और देखने वाली बात होगी अब यहाँ से आकिब कैसी गेंदबाजी करेंगे। 64 पे 3। और सर्दी की अगर मैं बात करूं काफी ज्यादा कड़ाके वाली सर्दी जिसको कहते हैं ना, और वैसी सर्दी आजकल कश्मीर में नजर आ रही है। -4-5 के आसपास। आसान होता नहीं है क्रिकेट खेलना, खासतौर पे कमेंट्री भी करना आसान होता नहीं। तपती हुई चाहे तपती हुई धूप हो या कड़ाके वाली सर्दी हो, हमेशा मुश्किल होता है। 64 पे 3 और 6.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। ये है लेखा जोखा इस मैच का। करंट रन रेट 10.38, प्रोजेक्ट स्कोर 207। हालांकि अगर ये 20 ओवर का प्रोजेक्ट स्कोर, लेकिन यहाँ पे तो शायद 18 ओवर ही है। और गेंद के लाइन को पूरी तरीके से मिस किया।
विकेट कीपर से चूक हुई, बाइक के रन्स मिलते हुए। और इस एक रन के साथ 65, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे 6.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। सालिक 19, सालिक इनका नाम है, शाहजमान इनका नाम है, बट यहाँ पे आपको सालिक इसीलिए शो हो रहा होगा क्योंकि क्रिक हीरोज ऐप नहीं रन कर रही थी। अब हमने स्कोर को ठीक किया, स्कोर सही चला रहा है, नेम में डिफरेंट शो हो रहा होगा, इसको बाद में हम एडिट करेंगे। 65 पे 3, 6.3 के बाद आकिब चले कोरियन के साथ, और इस बार काउ कॉर्नर की तरफ, और पकड़ लिया है वहां पे कैच। वापस जाना पड़ेगा शाहजमान को, और वहां पे जो कैच पकड़ा है वो दानिश ने पकड़ा है, और चौथा झटका लगता हुआ दानिश ने कैच पकड़ा, ब्रिलियंट कैच। 65 पे चौथा झटका लगता है, शाहजमान वापस जा रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अब शायद साकिब नजीर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, और साकिब नजीर कैसी बल्लेबाजी यहाँ पे करेंगे। तो साकिब नजीर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इनकी विकेट बहुत क्रूशियल रहती है। साकिब नजीर की अगर मैं बात करूं, अगर ये खड़े रहे तो रन बनाते, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो। जब वो एक्सपीरियंस अपने साथ लाता है तो आप चाहते कि उनकी विकेट आप जल्दी हासिल करें। अब डिपेंड करता है साकिब पे, वो कैसी बल्लेबाजी करेंगे। हालांकि अगर मैं जो श्रीनगर में टूर्नामेंट खेलते हैं वहां पे तो साकिब हुसैन के साथ खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुकाबला डिफरेंट है। यहाँ पे दो टीमों के बीच मुकाबला। इस बार फ्रंट फुट पेस में एक ड्राइव कर दिया वरिश लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन मिल जाएगा। 66 पे 4, 6.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। आकिब चले कोरियन के साथ, और इस बार स्ट्रेट बैक तो बॉलर खेला, और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा, और 7 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 7 के बाद 66 पे 4, यह लेखा जोखा इस मैच का। अब यहाँ पे बशारती आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, और बशारत कैसी गेंदबाज, हालांकि 2 विकेट अभी तक ले चुके हैं, लेकिन इनका नाम यहाँ पे इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा इशू आया था क्रिक हीरोज में, तो हम इनको मुद्दस्सर के नाम से अभी आप तक इनके मुद्दस्सर नाम शो होगा, पर ये जाहिद बशारत है, बाद में इनको एडिट करेंगे। 66 पे 4, 7 के बाद, इस बार तिरछे बल्ले से खेला है पॉइंट की तरफ, 1 रन मिल जाएगा साकिब नजीर को। थोड़ा बहुत समय ले सकते हैं यहाँ पे, अभी बहुत ज्यादा ओवर्स का आना बाकी है, तो आप यहाँ पे समय ले सकते हैं। अगर आप जल्दी दिखाएंगे ना तो फिर आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। 67 पे 4, इस बार दूर से बल्ला चलाना चाहते शायद काजी, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 67 पे 4, 7.2 के बाद ये लेकर जो इस मैच का। इस बार बढ़िया शॉट, स्ट्रेट बैक टू बॉलर, और गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 6 रन के लिए गए। शाहिद काजी के बल्ले से छक्का आता हुआ। इससे पहले जमान वो काम कर रहे थे, अब शाहिद काजी उसी नक्शो कदम पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 6 रन के लिए गई है। पे 4, 7.3 ओवर की अभी तक यहाँ से गेंदबाजी हुई। शाहिद काजी 15 बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार फिर से खेला स्लिप ऑन की तरफ, तेजी करनी पड़ेगी, और तेजी के साथ रन भी मुकम्मल किया है। एक और रन का इजाफा इस 1 रन के साथ, स्कोर बढ़ता हुआ 74, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 7.4 के बाद। बहुत ज्यादा सर्दी अभी यहाँ पे है, और नाले के आसपास एक ग्राउंड है, उसमें फिर ज्यादा ही सर्दी लिखती है, और हाथ काम ज्यादा करते हैं नहीं, लेकिन क्या करे, डेडिकेशन लेवल कराता है, आप लोगों का प्यार ये सब कुछ कराता है, अदरवाइज टफ है हमारे लिए ये सब कुछ करना। इस बार बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट के अंदाज में गेंद को निकाल दिया बॉडी लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। थोड़ी सी विड्थ मिली थी, साकिब को टूट पड़े, और पीछे कोई खिलाड़ी था नहीं, और 2 खिलाड़ी को बाइसेक्ट करते हुए शॉट खेला, और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर, 4 रन के लिए।
साकिब नजीर के बल्ले से चौका आता हुआ। $78 for the loss of 4। आखिरी गेंद इस बार ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया। रिस्ट वर्क कमाल का, 2 की मांग नहीं, 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं। और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 8 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं और 8 ओवर्स में 79 रन अभी तक बनाने में कामयाब हुए हैं आरसीसी रेड्स रोमू की अगर मैं बात करूं। तो 8 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। आकिब लेफ्टी आया है फिर से गेंदबाजी करने के लिए। दाऊद बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करना चाहेंगे मेरे भाई। और इस बार खेला है कवर्स की तरफ। इस बार कोई रन मिलेगा नहीं। साकिब के सामने शॉर्ट थर्ड में पे एक खिलाड़ी को रखा है। चले एक और गेंद के साथ। इस बार की इसकी गहराई का इस्तेमाल किया लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद का कॉर्नर पे, उनसे फंबल हुआ। खराब फील्डिंग, साफ तौर पे यही कह सकते कि स्लॉपी फील्डिंग। वहां पे आराम से आप गेंद को रोक सकते थे और जहां पे 1 रन मिलना चाहिए था वहां पे 2 रन मिले। रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत अच्छी है। 2 रन के साथ 81 तक स्कोर को ले गए। 81 फॉर लॉस ऑफ 4। 81 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। हाँ, इस बार बैकफुट पे आया है, खेला है डी पॉइंट की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन मिल जाएगा वहां पे। एक और रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 82 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 8.3 के बाद करंट रन रेट की अगर मैं बात करूं 9.65 पर स्कोर 193 के आसपास नजर आ रहा है। और इस बार स्ट्रेट बैक टू बॉलर खेला, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदस्तूर 82 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। लग रहा है 180 के आसपास यहाँ पे स्कोर, जिस प्रकार की बल्लेबाजी भी हो रही है। चलिए एक और गेंद के साथ इस बार ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई, फिर भी गई काउ कॉर्नर की तरफ, वहां पे 1 रन मिल जाएगा। 83 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 8.5 के बाद साकिब नजीर की मैं बात करूं 10 रन अभी तक बना चुके 7 गेंदों के सामने। कि आकिब क्या आखिर गेंद, इस बार फिर से कट किया गेंद को। इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। तो 9 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 9 के बाद 83 पे 4 और 9 ओवर्स का खेल अभी बचा यहाँ से। 9 ओवर्स में और यहाँ से आप 90 के आसपास जरूर बनाना चाहेंगे। आमिर लोन नहीं आया है गेंदबाजी करने के लिए। फिर से 83 पे 4। यह है लेखा जोखा इस मैच का। शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। शाहिद काजी और साकिब नजीर की जोड़ी मैदान में है आरसीसी रेड्स रोमो के लिए। अच्छा करना चाहेंगे यहाँ से अपनी टीम के लिए। फील्डिंग की मैं बात करूं लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, उसके साथ साथ एक मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद और डी बैकवर्ड स्क्वायर को पीछे किया है। डी बैकवर्ड पॉइंट पे भी एक खिलाड़ी, बाकी सारे खिलाड़ी 30-10 की रेखा के अंदर नजर आ रहे हैं। आमिर लोन, और इस बार क्या बढ़िया शॉट है, जितनी तारीफें करूं उतनी कम इस शॉट की। और गेंद निकल जाएगी बॉर्डर लाइन से बाद 4 रन के लिए। कट बहुत बढ़िया खेलते साकिब भी और शाहिद काजी की अगर मैं बात करूं, लेट खेलते इसलिए शॉट लगाने में कामयाब हुए और गेंद गई बॉर्डर लाइन से बाद 4 रन के लिए। 87 4 खिलाड़ी के नुकसान पे। 9.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पे। बहुत ज्यादा सर्दी में क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे आजकल कश्मीर के अगर मैं खास तौर पे बात, इसलिए जम्मू में बहुत टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। इस बार रिस्ट वर्क नजर आया, वहां पे स्क्वायर की तरफ खेला है। 1 रन मिल जाएगा। इट्स 88 फॉर द लॉस ऑफ 4। 9.2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। 190 के आसपास पर स्कोर नजर आ रहा है। वो 20 ओवर्स का आपको शो हो रहा है, लेकिन 18 ओवर्स में लगभग 180 तक की टीम पहुंच सकती है। 170 180 तक पहुंच सकती है। इस बार खेला स्ट्रेट बैक टू बॉलर, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। और करंट रन रेट 9.26 के आसपास ही है। 9.26 के आसपास ही करंट रेट अभी है।
पर स्कोर 185 के आसपास नजर आ रहा है। वो 20 ओवर में तो आप इस बार फिर से स्लैश किया गेंद को, इफ यू स्लैश हार्ड, और गेंद गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। साकिब नजीर के बल्ले से चौका आता हुआ। अब इनके सामने विड्थ देंगे, कट बहुत बढ़िया खेल लेते हैं, तो आपको चाहिए यहाँ पे विड्थ ना दे। कोई भी बैटर हो उनके सामने आप विड्थ देंगे तो फिर ऐसा ही कुछ होगा। और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 92 फॉर द लॉस ऑफ 4, 92 पे 4, 9/4 के बाद चले गेंद के साथ। इस बार उंगलियां फेरी मिडिल विकेट की तरफ खेला है, दानिश पीछे मौजूद, 1 रन मिल जाएगा। 1 और रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 93। जाहिद अफजल भट्ट को कमेंटेटर, थैंक यू जाहिद भाई। एक और शानदार कमेंटेटर हमारे साथ जुड़े, जेके स्पोर्ट्स एचबी। रिसेंटली लक्ष्मीपुरा में अच्छी लीग इन्होंने की और अब जम्मू में भी करने वाले हैं। हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक हम कहना चाहेंगे आपको। चलिए 1 रन यहाँ पे भी मिल जाएगा। ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 10 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 10 के बाद 94 पे 4 आरसीसी रेड स्टॉर्म बल्लेबाजी कर रही है सेमीफाइनल मैच में, और अभी तक 94 रन बनाए। करंट रेट को अच्छा मेंटेन किया है। पहले लगा था जब इनके 3 झटके लगे थे, खासतौर पे आदिल आउट हुए थे, समीर आउट हुए थे और फहद भी जब आउट हुए थे, फिर लगा था कि बैकफुट पे टीम आ सकती है, लेकिन तगड़ी टीमें इन्होंने हिम्मत हारी नहीं। लगातार इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, हिम्मत हारी नहीं, और आपके सामने अब है स्कोर बहुत अच्छा नजर आ रहा है यहाँ से। 94 पे 4, 10 के बाद 8 ओवर का खेल बचा है, मात्र 8 ओवर का खेल बचा अब यहाँ से। चले दूर वाले छोर से इस बार पुश कर दिया गेंद को कर्स की तरफ। वहां पे जोखिम नहीं लेना चाहेंगे, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 294, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 10/1 के बाद 11वां ओवर प्रगति पर है। करंट रेट 9/25 पर स्कोर 185 के आसपास नजर आ रहा है। चले एक और गेंद के साथ इस बार ऑन साइड में गेंद को मोड़ दिया है। 1 रन मिल जाएगा वहां पे, 1 और रन का इजाफा। 95 पे 4 और 10/2 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। करंट रेट की अगर मैं बात करूं 9/19 पर स्कोर 183 के आसपास नजर आ रहा है। आकिब चले एक और गेंद के साथ, क्लीन बॉल कर दिया। यहाँ पे ज्यादा बैकफुट पे गए थे, विकेट्स एक्सपोज हुए थे। आपको भी पता है आकिब की अगर मैं बात करूं विकेट गेंदबाजी करते हैं, और इसी के साथ वापस जाना पड़ेगा साकिब नजीर को। आज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, हालांकि फिर से रूम क्रिएट करके वो शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन आकिब लेफ्टी की चुतराई वही गेंद, ज्यादा विकेट गेंदबाजी करते हैं, और फाइनली जिस विकेट की जरूरत थी वो विकेट मिल चुकी है। इस 95 फॉर द लॉस ऑफ 5, 95 पे 5, 10/3 के बाद अब कौन आएंगे यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए, देखने वाली बात होगी। नए बैटर अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। किस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पे करेंगे वो, शायद काजी अभी भी दूसरा एंड से खड़े हैं। अभी उन्होंने 24 रन बनाए, 20 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया है। सालिक, तो इससे पहले वो एडिट हम बाद में करेंगे। अब हम इनको शाहजमान, उनका भाई जो है उन्हीं का नाम रखेंगे, बाद में एडिट करेंगे और देखने वाली बात होगी अब सालिक कैसी बल्लेबाजी करेंगे। सालिक अच्छा करना चाहेंगे यहाँ पे अपने टीम के लिए। ज्यादा ओवर्स बचे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक पार्टनरशिप यहाँ पे 2-3 ओवर्स में 95 कहें 5 और 95 पे 5, 10/3 ओवर के अभी तक गेंदबाजी। करंट रेट 9/5 और प्लेट स्कोर 160 के आसपास नजर आ रहा है 18 ओवर्स की अगर मैं बात करूं। सर्दी काफी ज्यादा है, हके वाली सर्दी की अगर मैं बात करूं, इसलिए विंटर्स में उस प्रकार की फील्डिंग भी नहीं हो पाती है। फील्डर्स ज्यादा कैच ड्रॉप करते हैं, आसान होता नहीं है। इसलिए जम्मू में क्रिकेट होती है दिसंबर की अगर मैं बात करूं, वहां पे टूर्नामेंट जारी है, 15 दिन से क्रिकेट वहीं पे हो रही है। तो लेकिन यहाँ पे फिर भी जुनून कराता है आपको, लगातार खेलते रहते हैं आप। और इस बार सम्मान दिया सालिक ने, खेला है वहां पे शॉर्ट कवर की तरफ, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। स्कोर 295, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 10/4 के बाद। करंट रन रेट 8/91 के आसपास। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है, लेग बाई का इशारा अंपायर की जानिब से आ सकता है।
जी हाँ, लेग बाय का इशारा। इसे 1 रन के साथ 96 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 10.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चले एक और गेंद के साथ इस बार ऊंचा लॉफ्टेड शॉट, खिलाड़ी नीचे आ रहे हैं और पकड़ लिया है। वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे काजी को। सेट बैटर थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे शायद काजी से खड़े रहे, अपनी टीम के लिए काम करे, लेकिन अपनी विकेट थ्रो कर दी। इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। छियानवे पे 6, 11 के बाद 4 अच्छी गेंदें डालनी होगी, फिर बड़ी चुनौती आपके सामने नहीं होगी, खास तौर पे चेस की अगर मैं बात करूं। लेकिन अब डिपेंड करता है यहाँ पे आरसीबी रेड्स पे कि वो फिनिशिंग टचेस कैसे देंगे। कौन आएंगे अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए? अब आखिरी 4 बैटर्स बचे हैं, अभी भी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये शॉट आप खेलना नहीं चाहिए क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा गेंदें अभी बची थी। आपको चाहिए था पूरे ओवर्स खेले तो आप अच्छा स्कोर बना सकते थे यहाँ पे, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए शाकिर फरहद, जी हाँ शाकिर फरहद आया अब यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए। और शाकिर कैसी बल्लेबाजी करेंगे? अभी बहुत ज्यादा ओवर, 7 ओवर बचे हैं ना, 7 अगर मैं 70 50 40 ही बनाएंगे या 50 ही बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वही अगर आप अपनी विकेट गवाएंगे 20-30 में तो फिर आपके लिए चुनौती, फिर हुसैन अहमद रबगाम के लिए चुनौती ज्यादा बड़ी नहीं होगी उनके लिए। 96 पे 6, 11 के बाद 18 ओवर्स पे मुश्तमिल ये मैच रहेगा। आज का सेमीफाइनल मैच है और पहली गेंद पे यहाँ पे कोई रन आया नहीं, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 96 पे 6, अगर आप यहाँ से एक पार्टनरशिप बिल्ड करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं से अगर आप अपनी विकेट थ्रो करते जाएंगे लगातार अंतराल्स पे तो फिर मुझे नहीं लगता आप ज्यादा बड़ा स्कोर बनाएंगे। पहले 180 के आसपास नजर आता, अब थोड़ा सा वो मुश्किल नजर आ रहा है। तिरछे बल्ले से खेला है, स्लिप पॉइंट की तरफ तेजी के साथ रन मुकम्मल किया है। वहां पे थोड़ा सा एग्रेशन दिखाते हुए हुसैन आज जब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो वो समय मजेदार रहेगा, वो देखने वाली बात होगी तब क्या कुछ करेंगे। 97 पे 6, 11.2 के बाद शाकिर और यहाँ पे सालिक की बल्लेबाजी हो रही है। इस बार तिरछे बल्ले से खेला है, तेजी करनी पड़ेगी और तेजी के साथ रन मुकम्मल किया। 1 और रन का इजाफा 98 पे 6, 11.3 के बाद। आदिलाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, जल्दी आउट हुए थे। 98 पे 6, 11.3 के बाद सालिक बल्लेबाजी करे और इस बार दूर से भला चलाना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 98 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 11.4 के बाद। चले और इस बार कदमों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं, मात्र 2 ही रन आए इस ओवर से। यही होता है जब लगातार विकेट्स गिरते तो फिर नए बैटर के लिए आसान होता नहीं आती शॉट्स खेलना, इसलिए यहाँ पे आपको चाहिए रोटेशन करे। रोटेशन इज द की हियर, ये मैं कह सकता हूँ। इस बार पकड़ लिया है कैच, खराब शॉट सिलेक्शन, दूर से खेलना चाह रहे थे और सीधे हाथ में थमा बैठे, आकिब के हाथ में थमा बैठे और एक और झटका। आकिब ने कैच पकड़ा यहाँ पे और 12 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 98 पे 7 और बहुत ज्यादा सर्दी है यहाँ पे, हमारे हाथ भी काम नहीं कर रहे, पर क्या करे, अब तक कवरेज पहुंचानी है। बट मुझे लगता है आज एक ही मैच होता है, यहाँ पे शायद 2 मैचेस थे। ये मैच 11 बजे शुरू होना चाहिए था। 11 बजे जब मैचेस होते तो फिर वो अच्छे टाइम पे फिनिश होते, लेकिन जब आप 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे मैच कराएंगे तो फिर एज अ प्लेयर आपके लिए भी बहुत खतरा हो सकता है, आपको बहुत इंजरी आ सकती है।
सर्दी में इंजरी आने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बिलाल डार आए अब बल्लेबाजी करने के लिए, और बिलाल डार क्या कुछ करेंगे यहाँ पे। अभी कंट्रोल में है हुसैन अल दरबगाम की टीम। अब ये इन पे डिपेंड करता है इस कंट्रोल, इस मोमेंटम को कैरी करेंगे या नहीं। बशारत आए फिर से, और बशारत अभी तक 2 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। और इस बार छोटी गेंद मिली, खेला है मिड विकेट की तरफ, अच्छी फील्डिंग, वहां पे 1 रन मिल जाएगा। बिलाल अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं, क्या कुछ करेंगे यहां से बिलाल। 3.1 ओवर की गेंदबाजी में 41 रन देके 2 विकेट अभी तक ले चुके हैं। चले, बड़े शॉट की तलाश में थे वहां पे, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। अभी मुझे नहीं लगता यहाँ पे शॉट की जरूरत है। आप पूरे ओवर्स खेले ना तभी एक अच्छा स्कोर बन सकता है। अगर ऐसा कुछ करेंगे ना तो फिर आपके ऑल आउट होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। इस बार बहुत ही बढ़िया लेट कट और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के ले गए है बिलाल के बल्ले से। इसी के साथ 100 का आंकड़ा भी छुआ है आरसीसी रेड स्टॉर्म की टीम ने। 103 पे 7, 12.3 के बाद। आठ 24 की करंट अभी भी है, उससे आप आराम से 160 तक पहुंच सकते हैं। सोच तो वही होनी चाहिए थी, 160 150 तक आप पहुंचना चाहेंगे। उसी प्रकार का शॉट खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर बदस्तूर 103, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। 12.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। चले एक और गेंद के साथ, इस बार ऐसे तैसे करके बल्ले को नीचे लाया, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। 18 ओवर्स पे मुश्तमिल मैच रहेगा, और 18 ओवर्स में आप 150 तक कम से कम पहुंचना चाहेंगे और 50-40 आप बनाना चाहेंगे। इन पर डिपेंड करता है कि कैसी बल्लेबाजी यहाँ से करेंगे। इस बार बड़ा शॉट आया बिलाल के बल्ले से, और 6 मिल जाएंगे लॉन्ग ऑन के ऊपर से। क्या शानदार शॉट, और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 13 मुकम्मल हो चुके हैं। 13 के बाद 109 पे 7 आरसीसी रेड स्टॉर्म की टीम। थ्रू ओवर मकली, तो 13 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 5 ओवर्स का खेल अभी भी बचा है यहाँ से। तो 5 ओवर्स में अब यहाँ से क्या 50-40 बनाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, ये देखने वाली। दानिश आए अब गेंदबाजी करने के लिए, दानिशवानी। क्या दानिशवानी यहाँ पे एक अच्छी गेंदबाजी करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। और 5 ओवर्स में क्या 30-40 के आसपास या 50 भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है दोनों बैटर्स पे कैसी बल्लेबाजी करेंगे। छोटी गेंद का इस्तेमाल किया, वहां पे हेलमेट पे गेंद लगी, और उम्मीद करेंगे ठीक होंगे वहां पे। और शाकिर के सर पे गेंद लगी। अगर वहां पे इंटरनेशनल में कंकशन जरूर हो जाता, अभी आप जरूर चेक करने आ सकते थे, लेकिन लोकल क्रिकेट में वैसा होता नहीं है। यहाँ पे आप हेलमेट भी चेक कर सकते थे। और मैं फिजियो की बात करूं, 1 शॉट का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। और फिर आप बहुत सवाल पूछते हैं बैटर से, आपका क्या नाम है, ताकि आप देखें कि वो ठीक है। जब आपको लगे कि वो नहीं खेल सकते तो फिर आप रिटायर हो भी आ सकते, फिर बाद में खेलने के लिए आ सकते हैं। वैसे आप अक्सर इंटरनेशनल मैचेस की मैं बात करूं या आईपीएल या लीग्स की अगर मैं बात करूं, वहां पे ऐसा ही होता है, लेकिन लोकल क्रिकेट में वैसा होता नहीं है। छोटी गेंद का फिर से इस्तेमाल किया। बढ़िया फील्डिंग वहां पे, हालांकि पीछे खिलाड़ी भी मौजूद थे, लेकिन भी अच्छी एफर्ट कह सकते हैं वहां पे। 1 रन मिल जाएगा। 110 पे 7, 13.3 के बाद। करंट रेट 8.15 के आसपास। और नो बॉल, जी हाँ, दोनों में से एक ही है, नो बॉल। तो नेल्सन पे स्कोर आता हुआ, तो फ्रेड का लाभ आप उठा सकते हैं।
आप T20 की अगर मैं बात करूं एक ही डाल सकते हैं, दूसरी डालेंगे तो नो बॉल करा दी जाएगी। सेम अच्छी अंपायरिंग कहूंगा मैं। आहा क्या बढ़िया शॉट, उंगलियां जरूर फेरी थी लेकिन पहले ही बांप लिया था। वो जो बल्ला आया स्लिप से आया, इसीलिए शॉट लगाने में कामयाब हुए, इसलिए पावर जनरेट किया शॉट में और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं बिलाल, यहाँ पे 16 पे पहुंच चुके हैं, 7 गेंदों का सामना किया है। शेख सिकंदर बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, शाकिर पे आप निगाह है, लेकिन शाकिर के साथ, शाकिर से ज्यादा तो बिलाल ने ही बल्लेबाजी बढ़िया की है। शाकिर ने 5 में 3 बनाया, बिलाल ने 16 बनाया है। और इस बार खेला कहीं और चाहते, गेंद गई है वहां पे फाइनल की तरफ और दूसरे की भी मांग और दूसरा भी मिल जाएगा। ये एक एक रन बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। एक गेंद अभी बची है, इस समय 10 रन आए, 119, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। इसके बाद 4 ओवर्स बचे हैं और उन 4 ओवर्स में आप 40 के आसपास बनाना चाहेंगे और बिलाल ने अच्छी बल्लेबाजी की है। अभी शॉर्ट कैमियो अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। इस बार स्ट्रेट बैक तो बॉलर और 4 फिर से मिल जाएंगे। क्या बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है और ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 14 रन आए इस ओवर से। अब 4 ओवर्स बचे यहाँ से, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे जो खिलाड़ी मौजूद थे वो फील्डिंग इस प्रकार की नजर नहीं आ रही है, चाहे कोई भी टीम सामने हो। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी जो थे काफी रस्टी नजर आए, उन्होंने कोई भी चांस वहां पे लिया नहीं, खड़े थे एक ही जगह पे। ऐसे तो काम बनेगा नहीं, आप गेम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, गेम आपको बहुत चुप सकता है। तो 4 ओवर्स का खेल बचा है। 123, 123 पे 7 आमिर लोन आया गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन फील्डिंग आप अच्छी, आप इतना लाइटली नहीं ले सकते किसी भी मैच को। हमने T20 में भी देखा है और ODIs में भी देखा है, जब आप किसी भी मैच को लाइटली लेते फिर वो आपको चुभता है। ये आपको बाद में पता चलेगा एक एक रन कितना क्रूशियल है। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर का प्रयास किया इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। बिलाल को भी कॉन्फिडेंस होता है जब आप 9 में 22 बनाते हैं ना, तो फिर आपको चाहिए आप उसी खिलाड़ी को स्ट्राइक पे लाए। बिलाल के पास अभी कॉन्फिडेंस है, हालांकि शाकिर फरहद भी बड़े शॉट खेल सकते हैं, लेकिन अभी समझदारी इसी में है कि आप उनको स्ट्राइक पे लाइए। लेट खेलना चाह रहे थे और क्या ड्रॉप कर दिया वहां पे, लेकिन फिर भी 1 रन मिल जाएगा। 124 पे 7। फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है यहाँ पे हुसैन की, और सही भी है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, कैचेस आप पकड़ने चाहिए। कैचेस आप पकड़ेंगे तभी मैच जीतेंगे। कैचेस इन मैचेस बहुत समय पे जब आप कैचेस क्रूशियल मोमेंट्स पे आप ड्रॉप करते हैं ना, तो फिर आप पे वो रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आता है। 124 पे 7। चले और इनके साथ और फिर से उठाना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, लेकिन बैट स्विंग बहुत बढ़िया नजर आ रही है बिलाल की। बल्ला पीछे से आ रहा है, इससे वो पावर जनरेट करना चाह रहे हैं शॉट में। जो ही कनेक्शन बैठता है और गेंद बॉडी लाइन से बाहर जाती है। 124 पे 7। चले एक और गेंद के साथ उंगलियां फेरी और खेला कहीं और चाह रहे थे, गेंद गई है शॉर्ट थर्ड में की तरफ, रन मिल जाएगा एक। 125 पे 7, 14.4 के बाद। करंट रन रेट 8.52 की। 150 तो प्लेट स्कोर जरूर नजर आ रहा है यहाँ पे। 150, 145, क्या वहां तक पहुंच पाएगी ये टीम? पहले मैच में तो चुनौती 170 की थी रोम ऋषि के सामने, वो नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे क्या उतनी चुनौती हो, उतनी तो नहीं नजर नहीं आ। अच्छी स्विंगिंग गेंद पड़ने के बाद कांटा बदला गेंद ने, रन कोई मिलेगा नहीं इस गेंद पे। अभी भी एक गेंद का आना बाकी है। 125 पे 7, 14.5 के बाद। बिलाल 23 और फरहद 4 पे बल्लेबाजी। फरहद ने 50 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है, उनको चाहिए बिलाल को स्ट्राइक पे लाए, क्योंकि बिलाल ने अभी 11 गेंद में 23 रन बनाए। उसे आप अनुमान लगा सकते हैं कैसी बल्लेबाजी किया। और इस बार बैट स्विंग बहुत बढ़िया और 4 मिल जाएंगे यहाँ पे। हार्दिक पांड्या ऐसे शॉट खेलते हैं, जो ये शॉट खेला उनकी याद ताजा कर दिया। हालांकि अभी थोड़े से दूर है, वापस अब कमबैक कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रकार का शॉट था। बहुत ही शानदार बैट फ्लो और गेंद बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए गई है। अब यहां से जो ओवर्स बचे हैं वो ज्यादा बचे हैं नहीं, 3 ही ओवर्स बचे हैं। चले
और फिर से उठाना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। 129 पे 7, 15.1 के बाद ये है लेखा जोखा इस मैच का। और इस बार खेला स्ट्रेट बैक तो बॉलर, रन कोई मिलेगा नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 129, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 15.2 के बाद। चले कोरियन के साथ और फिर से क्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। ज्यादा क्रॉस बैट स्ट्रोक खेल रहे हैं, यहाँ पे आपको चाहिए गेंद की लाइन में आ जाए। हालांकि वहां जो आपने इससे पहले 2 शॉट थे वो लग सकते हैं, लेकिन उसमें कम चांसेस है एज कम्पेयर टू अगर आप लाइन में आएंगे। गेंद की लाइन में आएंगे तो फिर कनेक्शन सही से बैठ सकता है। देखिए वैसे तो काम बनेगा नहीं, इस गेंद पे भी कोई रन आया नहीं। और 4 गेंदों में कोई रन आया नहीं है। एक 129 पे 7, 15.4 के बाद इस बार कट खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। जब आप स्टेज पे बिन्ने गेंदे डालते हैं ना, डॉट गेंदे डालते हैं, वो काइंड ऑफ गोल्ड जैसा काम करते हैं और वैसा ही कुछ हो रहा है। चले आखिरी गेंद के साथ इस ओवर में, और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। मेडन ओवर घटता हुआ है, अब 2 ही ओवर्स बचे यहां से। 2 ओवर्स में और कितने रन बनाने में कामयाब हो जाएगा? 20-30 के आसपास बनाने में कामयाब होंगे या नहीं? लेकिन 6 गेंद में कोई रन आया नहीं। हमें लोन मुझे लगता है गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, नहीं शब्बीर को शायद गेंदबाजी करने के लिए लाया है, शब्बीर लोन को। 129, 129, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे शब्बीर लोन आया दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए। शाकिर रहेंगे सामने, क्लीन बॉल कर दिया यहाँ पे, क्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे और 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अभी तक। 129 पे 8। अब यहां से बल्लेबाजी करने के लिए मुझे लगता है शायद फैसल आए हैं। जी हाँ, फैसल। 2 अच्छी गेंदें डालनी होगी, काम बन जाएगा आपके लिए, लेकिन मुझे लगता है निराश होंगे आरसीसी रेड्स। एक समय पे आराम से 180 नजर आ रहा था, लेकिन आपने फिर गलती की, लगातार अंतराल पे आपने विकेट्स गंवाए, उसी के कारण अब ये ज्यादा बड़ी चुनौती सामने नजर नहीं आ रहा। फैसल आए हैं बिलाल का साथ देने के लिए। 129, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 16.1 के बाद करंट रेट 7.98 पर स्कोर 140-45 के आसपास नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है वहां तक पहुंचना, लेकिन बन सकते हैं। जो गेंदें अभी बची है वो 11 में कम से कम 20 के आसपास आप बनाना चाहेंगे। 20, 15, 16 जितने भी होंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगे फिर जब आप वो सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। 129 पे 8। चले खेला कहीं और चाह रहे थे, गेंद कहीं और गई, लेग बाय का इशारा अंपायर की जानिब से आएगा। जी हाँ, 1 रन मिल जाएगा वहां पे। 130 पे 8 और 16.2 ओवर के अभी तक गेंदबाजी हुई है। 10 गेंदें अभी बची है। 10 गेंदों में और कितने रन आप यहां से बनाने में कामयाब हो जाएंगे? चले अंपायर क्रॉस किया, हाँ टॉप एज लगा है और क्या टॉप हुआ है। हुसैन से बड़ी गलती हो गई वहां पे, ये इजी कैच हो सकता था आपके लिए, लेकिन गलती कर बैठे वहां पे हुसैन। 131 पे 8, 16.3 के बाद रिवर्स कप में पकड़ना चाह रहे थे, हालांकि लाइट ही लिया था, तभी ये मुझे लगता है कैच ड्रॉप हुआ। चले एक और गेंद के साथ, उम्मीद करेंगे वहां पे ठीक होंगे। क्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। 131 पे 8 और
चेज में जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। चेज आज मजेदार रहेगी। हुसैन अल दरबगाम के सामने चुनौती आज ज्यादा बड़ी तो है नहीं। इस बार खेला है बॉडी स्ट्रॉन्ग ऑफ की तरफ, आगे पीछे मौजूद, उनके सामने चांस आप ले सकते हैं क्योंकि सुपनर है तो आम उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। बहुत अच्छी सोच। फास्ट बॉलर होते तो मे भी आप घबरा सकते थे कि इनकी आर्म स्ट्रांग हो सकती है। चलिए 2 रन दौड़ के मुकम्मल किए। अभी भी एक गेंद का आना बाकी, 7 गेंदें बची है पहली पारी की। 133 पे 8, 7 गेंद में और कितना रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और इस बार स्ट्रेट बैक द बॉलर और 4 रन मिल जाएंगे वहां पे। सेफेस्ट शॉट अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो वो ये शॉट होता है और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए गए। नॉन स्टॉप भी कह सकते हैं वहां पे, उस डायरेक्शन में शॉट खेला। 137 पे 8, 137 फॉर द लॉस ऑफ 8। अब दानिश ही डालेंगे और ऐसा लग रहा है। आखिरी ओवर है पहली इनिंग्स का और आपके पास लाइसेंस होने चाहिए, लाइसेंस टू किल द बॉल। 2 विकेट्स बचाए तो कोशिश क्यों ना की जाए, कोशिश आप कर सकते हैं। जितने ज्यादा रन्स बनाएंगे इस ओवर में वो आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए पहली गेंद के साथ बैकफुट पे आया, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 मिल जाएगा। फैसल स्ट्राइक पे आ चुके 138 पे 8, 17 के बाद। चलिए देखते हैं कि अब आरसीसी रेड स्टॉर्म की गेंदबाज कैसी चुनौती देंगे। खासतौर पे दानिश की विकेट आपको पहले हासिल करनी होगी क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने अच्छे रन बनाए। टॉप एज लगाए और गेंद जाएगी बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए और शायद प्लेट के रन्स मिले हैं वहां पे। जी हाँ, 10 तक पहुंच चुके हैं फैसल। 142 पे 8, 4 गेंदें बची है। 4 गेंदों में आप 2-3 बड़े हिट जरूर लगाना चाहेंगे। चले उंगलियां फेरी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इस बार लॉफ्ट कर दिया है गेंद को और 6 रन के लिए गेंद जाएगी। अभी फास्ट बॉलर मेन आपके पास होना चाहिए। हालांकि दानिश गेंदबाजी करते हैं लेकिन ये काइंड ऑफ गैम्बल ले रहे हैं आप। फास्ट बॉलर आखिरी ओवर जरूर होना चाहिए फास्ट बॉलर के पास, सीमर के पास। आप पार्ट टाइमर से करवा रहे हैं, ये रन आपको बाद में चुप सकते हैं। इसीलिए गेम सेंसेस होना बहुत जरूरी है। एज ए कैप्टन आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, मुझे फास्ट बॉलर को एंड में लाना है। हालांकि आप कभी अक्सर देखते हैं कि सुपनर्स भी गेंदबाजी करते हैं एंड के ओवर्स में, लेकिन वो गैम्बल होता है। आपको चाहिए यहाँ पे फास्ट बॉलर से आप ये ओवर करवाना चाहेंगे, लेकिन पार्ट टाइमर से आपने करवाया। 11 रन 3 गेंदों में अभी तक आ चुके हैं। गेंद बहुत ज्यादा दूर गई है। नेक्स्ट कमेंट्री सामने अल्ताफ। थैंक यू सामने अल्ताफ, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, हमारे रेगुलर व्यूअर है। अभी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ड्रूपिंग, थोड़े से कंधे झुके हुए नजर आ रहे हैं हुसैन के, ये आपके लिए परेशानी हो सकती है जब आप चेज के लिए उतरेंगे, इसीलिए बॉडी लैंग्वेज सही होनी जरूरी है। अभी 148 पे 8, 17/3 के बाद स्कोर अब अच्छा बनाया बोर्ड पे। अब मुकाबला कर सकती टीम। इससे पहले अगर 130 बनाए होते, 130-35, तो कैसे थोड़ा सा बिलो पार कह सकते थे, लेकिन अब अच्छा स्कोर है। इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, 4 मिल जाएंगे। खराब फील्डिंग कहूंगा मैं वहां पे। और जो फैसल ने अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई, एक थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, डाउन द ट्रैक आ रहे हैं, इसीलिए गेंदबाज पे थोड़ा सा दबाव बना रहे हैं। अपनी जगह खेलते तो शायद इस प्रकार के शॉट्स नहीं लगा पाते। अब शफल किया है और आउट हो गए वहां पे शॉट थर्ड मैन पे, लेकिन अपना काम किया है। एक शॉर्ट कैमियो 20 रन का बनाया, ये क्रूशियल हो सकता है। हुसैन ने कैच पकड़ा है। नदीम आएंगे अब बल्लेबाजी करने के लिए। चलिए आखिरी गेंद 152, 152 पे 9, 17/5 के बाद आरसीसी रेड्स की अगर मैं बात करूं तो आखिरी, क्या नदीम को चौका छक्का लगाने में कामयाब हो जाएंगे यहाँ पे? क्या अगर 1 ही रन बनाएंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। फिर जब चेस के लिए उतरेगी हुसैन 11 दरबगाम की टीम, तो फिर उनकी चेस किस प्रकार की होगी, देखने वाली बात होगी।
कल भी अच्छा मुकाबला है, पदगामपोरा से आप तक पहुंचाएंगे। कल जुड़िएगा ज़रूर 11 बजे, इनॉग्रल मैच है वहाँ पे, तो उस मैच को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। 11 बजे वो मैच शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देखने वाली बात होगी इन दो टीमों में से कौन सी टीम फाइनल्स में जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी एक ही इनिंग्स खत्म होने वाली है, आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद। हाँ, भारी भाग बल्ले का लगा, शॉर्ट थर्ड पे खिलाड़ी मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, और आउट हो गए तो 1 रन का आउट हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 रन काउंट हो जाएगा। और नेक्स्ट इनिंग्स की अगर मैं बात करूं तो जो चुनौती मिली है आपके सामने वो 154 रन की। मिलते हैं सेकंड इनिंग्स में। अस्सलाम वालेकुम।